हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलोडल। आज हम आपको बताने वाले हैं सियालोलिथियासिस के बारे में। सियालोलिथियासिस सिंपली जानिए कि होता क्या है। अगर आपकी सैलिवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा का सिक्रीशन कर रही है, अगर इस ग्लैंड में स्टोन बन गया, सपोज कीजिए इस ग्लैंड में स्टोन बना और कई बार इसकी डक्ट में वो जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से सलाइवा ग्लैंड तो सलाइवा बनाती है लेकिन उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता हमारे ओरल कैविटी में। तो सिंपली होगा क्या कि ग्लैंड लगातार आपका सलाइवा बना रही होगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी ग्लैंड पर एक प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से कई बार स्वेलिंग और कई बार पेन, ये दोनों सेंसेशन हमें मिलते हैं। तो जब भी सियालोलिथियासिस का केस होगा, ज़्यादातर केसेस में पेन और स्वेलिंग होगी। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम इसके नहीं आते, और कुछ केसेस में ये बाइलेटरल भी देखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस इसके यूनिलेटरल होते हैं। अगर एक साइड है, मतलब आपको एक ही साइड की स्वेलिंग और एक ही साइड में पेन फील हो सकता है। ग्लैंड को जब पाल्पेट किया जाता है तो टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस क्योंकि फ्लूइड अंदर भरा होता है तो टेंडरनेस हमें फील होती है। और डक्ट ओरिफाइस पर अगर इसको पाल्पेट करेंगे तो जो डक्टल ओरिफाइस है, जहाँ पर ये खुलती है, जो ग्लैंड की जो डक्ट हैं वो खुलती हैं, वहाँ पर हमें स्टोन कई बार पाल्पेट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो ये है कि अगर आप कुछ खाना पीना खाते हैं, जब आप मील लेंगे तो उस टाइम पे आपको दर्द महसूस होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद सलाइवा का सिक्रीशन होता है हमारे मुंह में, ठीक है ना। तो जब सलाइवा का सिक्रीशन होता है, अब क्या हो रहा है कि सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है लेकिन डक्ट आपकी बंद है क्योंकि वहाँ पर स्टोन बना हुआ है। तो क्या होगा कि आपको एक दर्द महसूस होगा, और वो भी सलेवरी ग्लैंड्स के पास। तो सिंपली वो एक इंडिकेटर होता है कि हाँ, हो सकता है कि ये सियालोलिथियासिस हो। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, अभी तक इसका कॉज अननोन है, लेकिन जो कहा जाता है इसका कॉज डिहाइड्रेशन है, कि अगर कोई पानी नहीं पी रहा है ठीक से, जितनी उसकी प्यास है उतना पानी नहीं पी रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लश आउट होनी चाहिए, जो भी साल्ट्स हैं जो फ्लश आउट होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो स्टोन का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। तो पहली तो चीज़ है कि आपका डिहाइड्रेशन। अगली चीज़ आती है, कई लोग डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। कई बार जिनका हाइपरटेंशन है या कुछ ऐसी दिक्कत है, कुछ किडनी की प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो डायूरेटिक्स उन्हें लगातार खाना पड़ता है। कई बार लोगों को या तो जैसे कार्डियोमेगैली, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उस केसेस में भी डायूरेटिक्स चलती हैं। तो ये सारी सिचुएशंस में अगर आप डायूरेटिक्स का बहुत ज़्यादा, डायूरेटिक्स का मतलब जानिए वो ड्रग जिससे पेशाब बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी ड्रग से क्या होगा कि सिंपली पानी की थोड़ी कमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से भी कहा जाता है कई बार कि ये स्टोन हो सकता है। अगली चीज़ है कुछ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ज़्यादातर केसेस में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की अभी स्टडी चल रही है, लेकिन ये भी माना जाता है कि इसकी वजह से भी ये स्टोन होता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी ये देखा गया है कि स्टोन बनता है। देखिए, कई सारी स्टडीज़ अभी चल रही हैं इसके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेसी वाला जो कॉज है वो नहीं पता है। क्या जो है टेस्ट किए जाते हैं। तो देखिए, सियालोलिथियासिस क्योंकि स्टोन बन रहा है, तो स्टोन के केसेस में अगर हम यूएसजी करा लें, सिंपली जो है इसकी एक अल्ट्रासाउंड होता है यहाँ का, तो अगर अल्ट्रासाउंड करा लें तो हमें अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। कई बार सियालोग्राफी एक कंडीशन है, तो सियालोग्राफी से भी हमें पता चल जाएगा कि ये वाली डक्ट ब्लॉक है। कई सारे केसेस में तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिंपली जो है डक्ट को पाल्पेट करके ही बता देंगे कि जो है यहाँ पे स्टोन है, और कई सारे केसेस में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के थ्रू वो स्टोन रिमूव कर दिए जाते हैं। तो कुछ अगर बाय द वे और भी डीप है, डक्ट में है ही नहीं है, वो कहीं अंदर ग्लैंड में है, तो बहुत सारे केसेस में यूएसजी करा सकते हैं। यूएसजी के साथ सीटी भी हो सकता है, एमआरआई भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके देखिए, इसकी साइज़ वेरी करती है। जो स्टोन बनते हैं ये कई बार 2 mm के भी हो सकते हैं, 2 mm से 7 mm या 10 mm तक मैक्सिमम ज़्यादातर केसेस में दिखाई देते हैं, और 10 mm से ऊपर लगभग 15 mm बहुत ही रेयरली होते हैं। तो इसी के साइज़ के बेसिस पर कई बार ट्रीटमेंट भी इसका होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर छोटा सा अगर स्टोन है और वो कहीं
जो ऑरिफाइस है, डक्ट की ऑरिफाइस अगर उसके पास है, तो ट्रीटमेंट नॉर्मल तरीके से हो जाता है। देखिए, ट्रीटमेंट के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट सिंपली है क्या? सिंपली क्या करते हैं कि ग्लैंड की मसाज की जाती है। इसे मिल्किंग ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है? जहाँ भी ये चीज़ है, देखिए मिल्किंग से सिंपली होता क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है ना? तो हम अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों साइड से हम इस ग्लैंड की मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग का मतलब हुआ कि एक तरह का हम इसको जैसे शेक करते हैं, ठीक है ना? तो मिल्किंग से क्या होगा कि इसमें जो सलेवरी फ्लो होगा वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा और बढ़ जाएगा और प्रेशर से बढ़ेगा। जिसकी वजह से कई बार होता है कि अगर वो थोड़े छोटे मोटे अगर तो स्टोन है, अगर छोटे-मोटे हैं, तो क्या होते हैं, ये कहीं न कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो कई मिल्किंग ऑफ ग्लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सिएलो लिथियासिस का कोई भी कंडीशन है, तो मिल्किंग से ज़्यादातर केसेस ठीक हो जाते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें मिल्किंग के साथ-साथ कुछ एनएसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिन्हें कहा जाता है, पेन या इन्फ्लेमेशन अगर है या स्वेलिंग है तो उनके लिए दिया जाता है, और साथ में कुछ सिएलोगॉक्स। सिएलोगॉक्स का मतलब समझिए, जिसमें जो ऐसे चीज़ें जिनसे सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जैसे नींबू। आप कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप मुँह में ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि सेलेवरी सिक्रीशन अपने आप बढ़ जाता है। जो ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और सलाइवा निकालने लगती है। तो इससे क्या होता है, जितने सिएलोगॉक्स का हम यूज़ करते हैं, तो सेलेवरी ग्लैंड खूब सारे सलाइवा निकालने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लो बढ़ जाता है, और फ्लो बढ़ने की वजह से कई बार जो स्टोन होते हैं वो अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। अगर पस है, ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है या पस है, जो कि एक कॉमन हो सकता है, उसकी वजह ये है कि जैसे सपोज़ कीजिए एक डक्ट है ना? कोई एक ग्लैंड है, ग्लैंड की अपनी एक डक्ट है। अब क्या हुआ, हमने डक्ट पे एक पत्थर वहाँ पे बना हुआ है या एक स्टोन बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लैंड सिक्रीशन तो कर रही है, लेकिन उसी ग्लैंड के अंदर ही सारा सिक्रीशन भर रहा है, जिसकी वजह से हमें दर्द है और स्वेलिंग है। लेकिन अब क्या होगा कि धीरे-धीरे जब ये इसी में भरा रहेगा ना, तो क्या होगा, धीरे-धीरे उस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और कई बार कई केसेस में देखा गया है कि उस ग्लैंड का पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लैंड में पेन तो होता ही है, साथ में पस बनने लगता है, और हमें कई बार थोड़ा बहुत पस डिस्चार्ज भी दिखाई देता है, जहाँ से ग्लैंड की ओरिफाइस होती है वहाँ से। तो वो भी बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि स्टोन बना होता है तो इतना ज़्यादा निकल नहीं पाता। लेकिन ये पस बनना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसकी एंटीबायोटिक्स का जो है वो यूज़ करके इसको कवर किया जाता है। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ये चीज़ नहीं ठीक हुई, तो उस केसेस में एंडोस्कोपी एक ऑप्शन होता है। उन केसेस के लिए जो कि 5 mm से कम है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं निकल पा रहे, तो ज़्यादातर पैरोटिड में भी इसके थ्रू जो है रिमूवल हो जाता है। अगर इससे भी नहीं हो पा, कीजिए कि डीप है, कहीं जो स्टोन है कहीं अंदर ग्लैंड में फंसा हुआ है, तो उस केसेस के लिए एक्सटर्नल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की जाती है। अगर कोई ऑप्शन काम नहीं करता, तो उस केसेस में ग्लैंड का ही सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे इसका मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छी है, वो है कि इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। अगर ये स्टोन होता है, तो प्रोग्नोसिस, यहाँ तक कि जो सर्जिकल एक्सीजन है उसके बाद भी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन तो यही है, जब कोई भी ग्लैंड की जो डक्ट है, जो ओपनिंग है, वही बंद हो जा रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका सलाइवा एक्यूमुलेट करेगा, इन्फेक्शन होगा अंदर, कई बार पस बन जाता है, कई बार स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आने लगती है, दर्द महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर उस टाइम पे भी आपने उसका ख्याल नहीं किया, तो कई बार जो एसिनार सेल्स हैं, जो कि सलाइवा के सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, इनकी फाइब्रोसिस तक हो जाती है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाना किसी भी ग्लैंड की, वो कहीं न कहीं खतरे से खाली नहीं है। और कुछ कंडीशन में ये यहाँ तक की सिचुएशन आती है कि ग्लैंड की एट्रोफी तक हो जाती है। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं आपकी ऐसी जगह पे दर्द हो रहा है जहाँ पे सिलिवरी ग्लैंड है, देखिए ज़्यादातर केसेस में सिलिवरी ग्लैंड यहाँ होती है, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो अंदर के साइड में, जो पीछे के ऊपर के दांत हैं, उन्हीं के। ख्याल करने वाली बात यह है कि कभी कभी वहाँ पर अगर आप फील करोगे तो आपको समझ आएगा। अगर स्टोन होगा तो कई बार वहाँ पर स्टोन जो है पाल्पेट खुद ही से आदमी कर लेते हैं। कुछ कंडीशन में जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, वो ओपनिंग है वो ज़बान के नीचे होती है, तो कई सारे केसेस में यहाँ से भी जो है आपको जो स्टोन है वो पाल्पेट आप खुद ही कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ख़्याल करने वाली बात है। अगर आपको किसी तरह की स्वेलिंग या पेन या ये सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं इन सारे एरियाज़ में, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से।